अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल आप सबका। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, दुआओं में मुझे याद रखें। अच्छा जी, आपको मेरी आवाज़ से तो पता चल गया होगा कि अभी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। एक जो किडनी वाली पेन है ना, वो उसने मुझे सांस लेना भी मुश्किल किया हुआ है। अपनी तबीयत का इसलिए बता रही हूँ ताकि कुछ मेरी बहनें ऐसी हैं जो मुझे मैसेज पे पूछती हैं, तो फिर उनको मैं डिटेल से बताती हूँ। और अगर एक मेरी बहन थी, उनका मैसेज आया था, अगर उन्होंने ये व्लॉग देखा तो उनको पता चल जाएगा। वो कह रही थी आपने अपने रूम में समर और रजब की कौन कौन सी पिक लगाई हुई है, मुझे ज़रूर दिखाएं। तो जी ये देखें, सिर्फ ये एक पिक लगी है, वो भी हमें गिफ्ट आया था, वरना मैंने आज तक कभी कोई पिक नहीं उनकी लगाई थी। वो पास थे तो पिक लगाने की क्या ज़रूरत थी, अब वो चले गए हैं तो ये पिक लगी हुई है। और आज इतना कि याद आए हैं, इतना कि याद आए हैं कि ना आज तो मेरा ज़हन फिर बड़े अरसे बाद रो पड़ा। उसको भी याद आई। अभी नाश्ता उन्होंने करना उनका मुश्किल हो गया। कोई बात ही हुई थी नाश्ते के बारे में कि हाँ ऐसे यहाँ पे बैठ के हमारे साथ नाश्ता करते थे। तो उनको ये ईद पे मैं टिक्कियाँ जो बनाती थी ना, वो कभी कभी थोड़ी बहुत खिलानी, तो वो बड़ी शौक़ से खाता था। रजब जो था उसको नमकीन पसंद था और समर को मीठा। तो बात निकलते निकलते कहीं से निकलती है और कहीं ख़त्म होती है। अभी टाइम हो चुका है बहुत ज़्यादा, 7:30 रात शाम के। और मैंने सोचा है कि अब मैं मेडिसिन छोड़ दूँ। आज मेरी इतनी तबीयत ख़राब हुई है दिन को कि मुझे इतने चक्कर आए हैं। चक्कर मुझे सारी ज़िंदगी चक्कर नहीं आए। वो कहते हैं ना, वो तेन वो चक्कर आ रहे जो तू लोगों देते हो वापस आ रहे। अल्लाह माफ़ करे, मैंने किसी को कोई चक्कर नहीं दिया। वो आज ये हुआ कि सुबह जब हम उठे हैं तो ना मैं एकदम से सोफ़े से उठ के बाहर गई हूँ, तो मुझे इतना ज़बरदस्त चक्कर आया। 4 छुट्टियां मैं घर किवें कड्डां? हाँ तो 4 छुट्टियां घर तेल भर के ला दो। बंदा बर्दाश्त नहीं होंदा 4 छुट्टियां। जेड़ा बंदा रोज़ काम करन वाला होवे वो किवें 4 दिन घर रवे। 4 छुट्टियां क्यों दित्तियां? हफीज़ को 4 छुट्टियां आ गई हैं, साढ़े वास्ते मुसीबत। एक तो बंदियां दा सिर ते गिले करके बौन दा बड़ा अजीब जिहा स्टाइल। अच्छा जी, तो काम भी सारे एक साथ साथ करने होते हैं। आज इतना सर को चक्कर आया ना कि मैं वो बात बता रही थी कि बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं फ़ौरन दूसरे सोफ़े पे बैठ गई और सारा दिन मेरे साथ वैसा ही हुआ। और एक छोटी सी परेशानी और हो चुकी है हमारे घर में, जिसने एकदम से वो टेंशन डाल दी। अब देखें हम क्या करते हैं और क्या होता है हमारे साथ, और इसको कवर करना भी ज़रूरी है। ये देखें, हमारी ये बारिश की वजह से ये जो छत है यहाँ से लीक हो गई है, यहाँ से भी लीक हो गई है और वो उधर से भी लीक हो गई, और पानी सारा यहाँ पे टिप टिप करके गिर रहा था। ये देखें, अभी इतना ये देखें, ये पानी नज़र आ रहा है आपको। ये पानी ना लीक हो चुका है, छत लीक हो चुकी है। अब मुझे तो एकदम से छोटी सी कोई बात हो जाए तो बड़ी टेंशन लग जाती है। तो अभी हमारे ना घर में तो 1-2 दिन तक काम भी होना है, उन्होंने करवाना है साथ वालों ने। तो वो मुझे टेंशन इतनी हो रही है, वो मैं आपको तफसील से फिर कभी बताऊंगी कि क्या काम है क्या नहीं। तो ये एक नई टेंशन पड़ गई है हमारी। यही एक थोड़ा सा लेंटर था, बाकी तो अंदर टीआर हैं। यही तो एक लेंटर था, ये भी वो कहते हैं ना चोने लग गया, ये भी लीक हो रहा है। और अब इसका हल क्या है ये मुझे नहीं पता। अभी मैं बड़ी परेशान हो गई इसको देख कर। और अब हम जा रहे हैं। मैं आपको बताने लगी थी कि मैंने मेडिसिन छोड़ दी, क्योंकि मेडिसिन के साथ मेरे साथ 2 मसले हुए। मेडिसिन के साथ मुझे एक तो मेरी पेन नहीं ख़त्म हुई, और दर्द मेरी वैसे ही थी खाने के बाद भी। सुबह शाम थी वो इतनी हैवी मेडिसिन। और दूसरी बात ये थी कि मेरा पेट ख़राब हो गया।
वो जब से मैं खा रही हूँ मेरे पेट में इतनी दर्द है, वो गुर्दे की तो दर्द मुझे भूल जाती कभी, लेकिन पेट वाली दर्द जो है वो मुझे नहीं भूलती। उसने मुझे इतना परेशान किया कि आज मुझे अपनी वो पुरानी से पुरानी वो मेडिसिन निकालनी पड़ी। जब रजब के होते हुए मेरा पेट एक दफ़ा अंदर से अंतड़ियाँ जो थी वो स्वेलिंग हो गई थी वहाँ पे, और मैं बड़े अच्छे डॉक्टर से लिखवा के लाई थी, उन्होंने उसकी दवाई के साथ मैं ठीक हुई थी। अभी वो मैंने आज खाई, मेरे पास मेडिसिन पड़ी हुई थी। तो अभी हम जा रहे हैं आज ना, एक हकीम साहब हैं, तो मेरा ज़हन हुआ कि आज हकीम साहब से दवाई लें। अल्लाह करे, आप बस दुआ करें अल्लाह ताला मुझे तकलीफ़ से दूर करे, अल्लाह ताला मेरी परेशानियां हमारी दूर करे। ये छोटी छोटी टेंशनें जो होती हैं, सबसे बड़ी टेंशन होती है घर की। इंसान सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त कर लेता है, जो घर की टेंशन होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। और दूसरी बात अपनी तबीयत की, वो ये कि जो कुछ भी हो जाए सारे काम करने पड़ते हैं साथ साथ, हर काम, कपड़े भी धोने पड़ते हैं, बच्चों को भी देखना पड़ता है, सफाइयाँ भी करनी पड़ती हैं। और ये ख़ास करके, अच्छा सबसे ख़ास बात मैंने आपको टेंशन की बताई थी कि मुझे इतनी टेंशन छोटी सी छोटी चीज़ की हो जाती है। ये चूज़े जो हैं, ये इनकी टेंशन मुझे नहीं है, क्योंकि ये गंद नहीं इतना डालते, इनका गंद इसमें होता है, तो फिर भी ये दाना नीचे गिराते हैं। लेकिन ये जो है इनकी बिठें जो होती हैं वो बड़ा ख़राब करती हैं। मुझे इतनी सर को टेंशन चढ़ती है इनकी कि आपने इनको क्यों आप लेके आए, इसके बजाय आप अच्छा था 2 तोते ही और इसमें रख लेते, पिंजरा बड़ा करके ना। तो अभी हर जो औरतें होती हैं ना, उनको छोटी से छोटी टेंशनें भी बड़ी ज़्यादा लगती हैं। और ये जो एक अब लीकेज जो हो रही है, ये अभी मैंने देखी है, मुझे सारा दिन से नहीं पता था, अभी 10 मिनट पहले मैंने देखी। जब मैं नहा के बाहर आई हूँ तो मैंने देखा ये क्या, तो मेरे हाथ पे पानी का छींटा पड़ा, तो जब मैंने ऊपर देखा तो वो यहाँ से लीक हो रहा था, वो देखें। और छत पे इतना पानी खड़ा हुआ है जैसे छप्पड़ लगाया होता है। और बस ये दुआ करे अल्लाह ताला हमारी सारी मुश्किलात हल करे और सबकी सारी परेशानियाँ दूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़। दुआ में बहुत सारा याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और